कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडा पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से लोकल बाजारों के भाव, विदेशी बाजारों की क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी, साथ ही साथ गेहूँ, चना, अरहर, मूंग के बारे में जानकारी, शुगर बाजार में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। एडबिल ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ विदेशी बाजारों की चर्चा करेंगे। अगर लोकल बाजारों की बात करें तो सोया ऑयल का बाजार 98 रुपये, पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपये के आसपास के बाजारों में कामकाज देखा गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 118 रुपये, इसमें 4 रुपये किलो की गिरावट रही। सोयाबीन सीड का बाजार 4750 से 4760 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में आपने देखा बाजारों में गिरावट क्यों आई, उसका रीज़न आपको बता देते हैं। गिरावट में जो आई है उसका मेन रीज़न है जो आपने देखा हाफेड जो हरियाणा की में सरसों की बिकवाली करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। 29 तारीख से सरसों की वहाँ पर बिकवाली होगी, क्योंकि हाफेड की जो खबर आ रही थी उसमें बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन अभी हाफेड 29 तारीख को अपनी बिकवाली स्टार्ट करेगा, कल से उनकी बिकवाली स्टार्ट होगी। तो वहाँ पर बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक जो सरसों में जो लगातार एक तरफा तेजी, एक शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार आप लोगों को मालूम है खरीदारी करके चलती है हाफेड में और नाफेड में, तो वो सरकार समय समय पर उसकी बिकवाली करती है। वो अगर बिकवाली करेगी तो बाजारों में आपको यहाँ से पोजीशन आपको एक डिप होता हुआ बाजारों में नजर आएगा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। मार्केट पे किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से आप सेल परचेज करेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ पर विस्तार रूप से दी जाती है। तो ये तो जानकारी आपको लोकल बाजारों के बारे में बताया। पाम ऑयल में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। जून में इंडोनेशिया में कई सीपीओ की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो $142 है, जो अभी उसमें $50 की कमी करने के संकेत हमारे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया में लगातार पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ रहा है। इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। इस कारण केएलसी फंड में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में एक रेंज बाउंड नीचे में 3700, ऊपर में 4000 रिंगिट, इसी रेंज में ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय अगर बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में इलेक्शन एक खत्म होने की कगार पर है। सरकार आगे आने वाले समय में चाहती है कि बहुत ज़्यादा सरकार में महंगाई की चिंता बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बाजारों में तेजी ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो आप बाजारों में वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पर अपना निर्णय ले सकती है। अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा भी होगा कि ऑलरेडी बाजारों में अभी मस्टर्ड ऑयल में ज़बरदस्त तेजी आई है। उस पर अंकुश लगाने के लिए नेफेड हाफेड अगर पिकवाली करेगा तो बाजारों में करेक्शन अभी आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 876 रुपये, फॉरवर्ड में 856 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पामोलिन का बाजार 905 रुपये, सोया रिफाइंड का बाजार 940 रुपये पे कामकाज रहा। सोया डिगम की अगर बात करें तो 865 रुपये, फॉरवर्ड में 850 रुपये। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 945 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है न्यूज़ मार्केट 24 ने बाइंग की सलाह दी थी, चने में बाइंग की सलाह दी थी 5600 रुपये के लेवल से, वहाँ से 7000 रुपये के आपको लेवल दिए, फिर एक नया 7500 रुपये का लेवल दिया। तो बाजारों में चने की फसल इस बार कम देखी गई, उसके वजह से चने में आपने देखा जो एमएसपी से 35% महंगा होता हुआ नजर आया। इस कारण सरकार को 10 लाख टन का टारगेट एमएसपी पर 40,000 टन ही सिर्फ मिला है। सरकार अब चने में आने वाले समय में स्टॉक लिमिट लगाने की चर्चा कर रही है। तो स्टॉक लिमिट लगेगी तो बाजारों की क्या दशा होगी, इसके लिए विस्तार में आपको जानना है, इसकी रणनीति जाननी है तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जिसको ज्वाइन होना हो एक ज्वाइन का बटन दिया जाता है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं केएलसी क्या स्थिति है। जैसे कि कल आपको मालूम है सीबॉट का बाजार बंद ही था, तो सीबॉट पे कोई खास कामकाज हुआ नहीं। केएलसी कल -14 रिंगिट घट के बाजार बंद हुआ। आज केएलसी सुबह 68 रिंगिट प्लस खुली है। अभी 86 रिंगिट प्लस बाजारों में कामकाज हो रहा है। इसके हिसाब से लगभग आप देखेंगे 1.5 से 2 रुपये किलो की तेजी पामोलिन में पोर्ट के भाव में देखने के लिए केएलसी के हिसाब से मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सोया ऑयल में किस तरीके से बाजारों में आप रणनीति अपनाएंगे। तो सोया ऑयल में सपोर्ट का लेवल 97 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये है। राइस ब्रांड
की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 89 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल, 99 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6250 रुपये। सोयाबीन की अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये पर बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो 4850 रुपये आपने देखा कि सोयाबीन में क्या किस तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए और रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करके आप चल सकते हैं। तो ये तो आपको मार्केट का हमने व्यू बताया। अब अगर हम बात करेंगे चने में एक तरफा तेज़ी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आया है। जैसे कि कल की अगर हम बात करेंगे, कल चने में क्या रणनीति रही, कल बाज़ारों में क्या स्थिति रही, तो कल में अगर चने की अगर हम बात करेंगे तो चने का बाज़ार 7350 का हाई लगाया, 7325 पे 25 रुपये घट के बाजार बंद हुआ। बाजारों में धुआंधार तेज़ी देखी गई है, लगभग 35% की तेज़ी आ गई है। एमपी लाइन में भी बाज़ारों में देखी गई। अगर हम बात करेंगे सरसों की अगर हम बात करेंगे तो सरसों में कल आपने देखा था दिन में सुबह गिरावट थी, लेकिन उसके बाद बाजार जब बंद हुआ तो भरतपुर जयपुर सरसों में 90 से 100 रुपये टाइट होकर बाजार बंद हुआ। जयपुर सरसों का बाजार भी 25 रुपये बढ़ के बाजार बंद होता हुआ नजर आया। गेहूं का बाजार आपने देखा है कि ऑलरेडी 2600 रुपये पे कामकाज रहा। गेहूं में एक ज़बरदस्त उछाल आता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी जब भी हमारे यहाँ से निकले तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो ये तो जानकारी हमने आपको बता दी किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप रणनीति बना के बाज़ारों में कामकाज करेंगे। तो भरतपुर सरसों का बाजार कल का 5800 रुपये, 89 रुपये तेज। दिल्ली सरसों 50 रुपये तेज बाजार बंद हुआ। चने का हमने ऑलरेडी आपको भाव बता दिया। सलोनी सरसों 6600 रुपये के आसपास बाज़ारों में बंद होता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया है। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखेंगे, और कल मलेशिया में एमपीओबी की एक रिपोर्ट आई। मलेशिया में पाम ऑयल तेल मई की स्टॉक में की तुलना में लगभग 2 लाख टन के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मई के अंत में स्टॉक 19 लाख टन हो सकता है। तो इसका प्रेशर भी आपको बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको किसी प्रकार के रेट्स की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। अभी जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर वे में ऑथेंटिकेट सही और सटीक जानकारी, रेट की जानकारी के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जानकारी हमने आपको दी, किस तरीके से खाद्य तेल बाज़ारों में कामकाज रहा, कल की क्या रणनीति रही, कल किस तरीके से भाव रहे। अब मार्केट के व्यू और लेवल आपको जानने हैं तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात कर लेते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजार में। आज सरसों सोयाबीन के बाजार में क्या कीमतें चल रही हैं, पामोलिन के मार्केट में आज कैसा कारोबार चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ घरेलू मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल के मार्केट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सोयाबीन के मार्केट में आज बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी तो नहीं है, लेकिन जो कीमतें चल रही थी सोयाबीन की, उसमें अगर आज देखते हैं तो 10 से 15 रुपए तक बढ़ के कारोबार होता हुआ नजर आया है। सोमवार के दिन शिकागो बंद रहा, इंटरनेशनल मार्केट बंद रहे। अमेरिकी सोयाबीन बिजाई अनुकूल मौसम में बढ़ती जा रही है, जिससे ब्राजील, अर्जेंटीना के घटते उत्पादन को नकारते हुए सोयाबीन में दबाव है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोयाबीन भाव 4760 से 4770 के आसपास का रह गया है। आने वाले टाइम में भी सुधार की संभावनाएं कम है, क्योंकि घरेलू आपूर्ति लगभग 2 से 2.5 लाख टन के करीब बाजारों में बनी हुई है। सोया तेल में इस समय पाम से सस्ता होने के दबाव देखे जा रहे हैं। डीओसी की मांग सामान्य नहीं है, इसीलिए ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है, किंतु सरसों तेल मजबूत है, तो जिसका आपको सपोर्ट सोया तेल पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी दाम सोया तेल के सरसों तेल की वजह से मजबूत हो सकते हैं। बात करते हैं अगर आज रेट के बारे में, तो ऑक्टागन प्लांट में जो रेट देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, लातूर में वो 4720 है। धनराज प्लांट में रेट 4800 है। अरिहंत प्लांट का रेट 4720 है। विजय प्लांट में आज की कीमतें 4700 चल रही हैं। धुलिया में आज जो रेट है डिसाम प्लांट का वो 4775 है। नाडेड में श्रीनिवास कैटरफिल प्लांट में आज की कीमतें 4640 चल रही हैं। महाराष्ट्र में रेट सोया ऑयल में आज का जो चल रहा है उसमें डिसाम प्लांट में आज की कीमतें 945 हैं। धनराज प्लांट का रेट 940 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 960 देखी जा रही हैं। कीर्ति प्लांट का आज का रेट आप 940 रुपये बाजारों में आप देखकर चल सकते हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट में जो अगर आज रेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी सुधार देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी रिकवरी आप देखकर चल सकते हैं। 4820 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है प्रकाश प्लांट में। प्रेस्टीज प्लांट में कीमत 4775 है। धनुका प्लांट में रेट 4850 है। थावरिया प्लांट का रेट 4835 रुपए देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में धनुका प्लांट में कीमतें 945 है। द प्रकाश प्लांट का रेट 955 है। अभी प्लांट में कीमतें 955 है और महेश प्लांट में 948 रुपए तक का बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज सोयाबीन के मार्केट में हल्का सुधार जरूर दर्ज किया गया है। 10 से लेकर 15 रुपए तक की बाजारों में आज तेजी जरूर आई है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार चल रहा है विदेशी मार्केट में, आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, कैसा कारोबार आपको आज देखने को मिल सकता है और क्या कीमतें लोकल मिलों में चल रही हैं, होलसेल्स के बाजार में क्या रेट देखे जा रहे हैं, सरसों के मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको खबरों में आगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन जो होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन के दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा विदेशी बाजार के बारे में। विदेशी बाजार को अगर देखा जाए तो 20 मई तक मलेशिया पाम तेल निर्यात काफी ज्यादा कमजोर रहा है, लेकिन चीन और भारत की मांग निकलने से पिछले सप्ताह में निर्यात में सुधार हुआ, जिससे केएलसी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। किंतु उत्पादन बढ़ने से स्टॉक बढ़ने की धारणा से केएलसी में रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 3950 से 4050 रिंगिट का दायरा बनता हुआ नजर आ सकता है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल पॉजिटिव है, जिससे घरेलू मार्केट में तेल तिलहन में सुधार आने वाले टाइम में और भी देखा जा सकता है। विदेशी बाजारों में आज अगर देखते हैं तो उसको देखते हुए घरेलू मार्केट जो है यहाँ पर काफी हद तक आज के दिन स्थिरता जरूर दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा ना तेजी आई है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। सिर्फ सरसों का जो बाजार है उसमें आपको आज के दिन जबरदस्त अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मलेशिया पाम तेल उत्पादन मई में बढ़ रहा है और अंत स्टॉक 19 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। लेकिन सबसे सस्ता होने के कारण मांग में और भी सुधार देखा जा सकता है, जिससे केएलसी 4000 रिंगिट की तरफ और भी झुक सकती है। पाम में मंदा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो तेजी है वो भी लिमिटेड हो सकती है। तो मार्केट में आप देखते हैं और अगर इस तरह से देखा जाए तो मूंगफली में भी मार्केट में आने वाले समय में तेजी आने का अनुमान है। बिनौला तेल के दाम में भी बाजारों में अभी तो 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गिरावट नहीं है, धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, तो आज जो रेट देखा जा रहा है वनस्पति में 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1660 है, बाजार स्टेबल है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550 से 1 लीटर पामोलिन का रेट बावर्ची ब्रांड में 94 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1600 है, 1 लीटर का रेट 97 रुपए है। फॉर्च्यून मैच की कीमतें 15 लीटर में 1690, 1 लीटर का रेट 119 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में आज की कीमतें 1 लीटर में 93 है। पामोलिन में आज का रेट 1 लीटर में 90 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में कीमतें आज की 970 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 970 चल रहा है। मूंगफली में आज की कीमतें 1470 रुपए बाजार में आप देखकर चल सकते हैं। राइस ब्रांड के बारे में अगर बात करते हैं, गिरावट दर्ज करी गई है। यहाँ पर राइस ब्रांड में कीमतें 92 रुपए से घटकर 90 रुपए हो चुकी हैं। सोया ऑयल का रेट 99 चल रहा है। सोया ड्यू कीमतें 97 है। मस्टर्ड में आज का रेट बाजारों में 118 रुपए से बढ़कर 121 रुपए हो गया है। 119 रुपए का रेट एक्सप्रेस का चल रहा है। पामोलिन में आप 93 रुपए तक की बाजार में यहाँ से कीमतें देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। विदेशी बाजारों को देखते हुए भी घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट अभी क्योंकि एक्सपायरी चल रही है, एक्सपायरी का हफ्ता चल रहा है, उसको देखते हुए देखी जरूर जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तेजी आने का ही अनुमान है। अब बात करते हैं सरसों सीड के बाजार के बारे में। तो सरसों सीड में हाफेड का ये कहना है कि सरसों बिक्री टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी और 21,000 टन की बिक्री का प्रयास है। दरअसल हाफेड बिक्री से सरसों में तेजी जो चल रही है उस पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है और देखा जाए तो बहुत ज्यादा मंदी से इसका कोई लेना देना नहीं लगता है और ये एजेंसी से व्यापार की दृष्टि से समर्थन मूल्य पर सरसों पर खरीदी गई सरसों के ऊंचे भाव पर बिक्वाली करना चाहती है। खबरें तो ये है कि इससे सरसों कीमतों पर हल्की सी गिरावट आएगी, लेकिन फिलहाल बाजार गिरता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सोमवार के दिन विदेशी केलों में मंदी के बावजूद घरेलू प्लांटों में और मंडियों में सरसों में 100 से 150 रुपए तक की तेजी बरकरार रही और आज भी देखा जाए तो जबरदस्त तेजी के साथ ही सरसों सीड में कारोबार हो रहा है। अभी से लेकर अब तक 250 से लेकर 300 रुपए तक की अच्छी तेजी सरसों सीड में आ चुकी है। 6300 रुपए के पार सरसों सीड का मार्केट में रेट जा चुका है। प्लांटों में यही 50 से 100 रुपए तक की बड़ी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में रेट 6350 है, दिल्ली का रेट 6200 है, बरवाला में कीमतें 5850 है।
ग्वालियर में आज का रेट देखा जा रहा है वो 5900 है। हिसार कीमतें 5900 हैं और गोयल कोटा में आप 6125 रुपए तक का रेट देखकर जा सकते हैं। भरतपुर में जो कीमतें हैं वो भी अच्छी खासी बाजारों में तेज हो चुकी हैं। सप्ताह भर में इसी कीमतों में 200 रुपए तक की तेजी बाजारों में दर्ज करी गई है। और अगर इसके बाद बात करते हैं सरसों तेल के बारे में यानी एक्सप्लोर के बारे में, तो 1195 रुपए तक का रेट जयपुर में है। दिल्ली का रेट 1170 है। भरतपुर में कीमतें 1170 चल रही हैं। कच्ची घानी में रेट बढ़े हैं, 1205 का रेट आपको देखने को मिल सकता है। कोटा का रेट 1220 है। भरतपुर में कीमतें 1190 हैं। प्लांटों में जबरदस्त तेजी दर्ज करी गई है। 6700 रुपए तक का रेट है यहाँ पर। सलोनी शमशाबाद प्लांट में जहां 100 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी डिग्ने प्लांट का रेट 6700 रुपए है जहां 100 रुपए तेजी है। और सलोनी अलवर का रेट 6650 रुपए जहां 100 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया है। सलोनी कोटा में आज की कीमतें 6750 है जहां 100 रुपए आपको तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही आपको नजर आ सकता है। बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। आज भी दाम में 300 रुपए तक की बड़ी बढ़त देखी गई है। बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी मार्केट में। देखा जाए तो हाफेट बिक्री की वजह से ज्यादा सब दबाव की कोई संभावना नहीं है। प्लांटों में भी सरसों जबरदस्त तेज है। आने वाले टाइम में भविष्य जो है वो भी सरसों का तेज है और एक्सपायरी चल रही है। इसको देखते हुए आप गिरावट पर खरीदारी तो कर ही सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन ऊपरी स्तर पर आप सतर्क जरूर रहिए और टाइम टू टाइम आप अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।